चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर ए फुटप्रिंट। तो फुटप्रिंट क्या होता है? जो हम चलते हैं तो हमारे पैरों के जो चिन्ह बनते हैं, हमारे पैरों के निशान बनते हैं, उसी को फुटप्रिंट, उसी को पदचिन्ह बोलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। He had been alone for the many years and longed for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. जो रॉबिन्सन क्रूसो था उनकी ये बहुत पहले की बात है। पहले के लोग सब समुद्र में शिप के द्वारा कहीं जाते आते थे, तो उनकी शिप जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी समुद्र में, और वह किसी टापू पे, किसी आइलैंड पे छूट गए थे। वहीं पे वो रहते थे, बहुत टाइम तक वो अकेले रहते थे। उन्होंने एक बार किसी के फुटप्रिंट को सैंड रेत में देखा। तो चलो आगे हम कहानी को पढ़ते हैं। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड माई बोट आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड। रॉबिन्सन क्रूसो कह रहे हैं, वन डे एक दिन मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था। मैंने देखा वहाँ रेत में किसी आदमी के पदचिन्ह देखे और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। आई स्टूड अमेज्ड। मैं वहाँ बहुत ही आश्चर्य से खड़ा रह गया। आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी। मैंने वहाँ पे ध्यान से मैंने चारों ओर सुना और फिर चारों ओर देखा। आई कुड नाइदर हियर नोर सी एनीथिंग। मैंने वहाँ कुछ भी नहीं देखा, ना तो कुछ सुना ना तो कुछ देखा। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन। और मैं वहाँ इसलिए मैं उसे देखने के लिए मैं वहाँ से ऊंचाई पर गया और नीचे देखा, लेकिन मुझे वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। मैं वहाँ किनारे से नीचे और ऊपर तक जाके चारों तरफ देखा, बट इट वॉज नो गुड। लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। मुझे वहाँ कोई और फुटप्रिंट नहीं दिखाई दिया। आई वेंट टू it again to see if there were any more footprint and to tell if it had been my imagination, but I was not mistaken, for there were exactly that footprint of a foot, toes, heel, every part of the foot. But लेकिन मैं वहाँ दोबारा गया ये देखने के लिए कि फुटप्रिंट ही है या फिर कुछ और है। तो लेकिन मैं वहाँ गलत नहीं था। मैंने देखा एग्जैक्टली क्या देखा, फुटप्रिंट मतलब पूरा टो, उसमें अंगूठा बना हुआ था और उसकी हील बनी हुई थी, एवरी पार्ट, और पूरा पार्ट फुट का पूरा पार्ट बना हुआ था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम हियर। मैं सोच नहीं सका ये कैसे यहाँ पे आया। आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा होकर सोचता रहा, लेकिन मैं और ही ज़्यादा कंफ्यूज होता गया। आगे देखते हैं। एट लास्ट आई रिटर्नड होम वेरी फ्रैटनेड, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप, मिस्टेकिंग एवरी बस एंड ट्री टू बी ए मैन। मैं डर के कारण मैं घर पे वापस आ गया और मैं बार बार अपने पीछे देखता हुआ आ रहा था कि हो सकता है कोई मेरे पीछे आ रहा है। When I came to my cave, जो गुफा, जिस गुफा में वो रहता है, which I call my castle, जिसे मैं अपना महल कहता हूँ। I ran inside it as if I was being chased. मैं वहाँ दौड़ के गया जैसे मुझे दौड़ा रहा हो, कोई मेरा पीछा कर रहा हो। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. मुझे याद नहीं है कि मैं सीढ़ियों से गया या फिर मैं वहाँ पहाड़ी पे चढ़ के गया, कि मैं चट्टान पे चढ़ के अंदर पहुँचा।
विच आई कॉल्ड द डोर, जिसे मैं चट्टान, जिसे मैं डोर कहता हूँ, कि मैं उससे होके गया या मैं सीढ़ियों से होके अंदर गया, मुझे ये ठीक से याद नहीं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, मैं इतना तेज भाग रहा था जितना कि जैसे जानवरों से भी तेज भाग रहा था। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सोया नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट व्हाट आई हैड सीन एंड मोर अफ्रेड आई बिकम, मैं जितना सोचता उसके बारे में, मैं जितना सोचता मैं उतना ही भयभीत हो जा रहा था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेज ऑफ द mainland who had wandered out to the sea in a small boat. I thought, मैंने सोचा हो सकता है यहाँ जंगल में कोई और हो जो अपनी छोटी सी बोट के साथ वहाँ से चला गया हो। लकली आई वॉज नॉट ऑन शोर दैट टाइम, अच्छा हुआ लकली भाग्य से मैं वहाँ पे नहीं था, मैं उस टाइम पे समुद्र के किनारे पे नहीं था। बट वाट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या होगा अगर उसने मेरी नाव देख ली होगी। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइसलैंड एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी, अगर उसने देख लिया होगा कि यहाँ पे कोई रहता है तो वह और लोगों के साथ इस आइसलैंड पे आएगा और मुझे मार के खा जाएगा। एंड आई ले fearful so many days and prayed for protection, और मैं कई दिनों तक वहाँ पे अंदर डर की वजह से मैं लेटा रहा और मैं भगवान से प्रे करता रहा कि मुझे मेरी रक्षा करें। In doing so, I was much comforted and began going out to investigate. ये सब करते हुए मुझे जब थोड़ा सा कंफर्ट फील हुआ तो मैं बाहर आने जा। But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. जब भी मैं बाहर जाता तो मैं बार बार पीछे मुड़ के देखता था क्योंकि मैं अभी भी डरा हुआ था। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. जब मैं 2-3 दिन तक वहाँ किसी को नहीं देखा तो मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आ गई। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. मैंने निश्चय किया कि मैं समुद्र के किनारे जाऊँगा और उस फुटप्रिंट को फिर से एक बार चेक करूँगा। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुटमार्क, मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने फुटमार्क से उसे मेजर करूँगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई ओन फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम। जब मैं उस फुटप्रिंट के पास गया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यह मेरा फुटप्रिंट नहीं हो सकता क्योंकि बहुत टाइम से मैं बीच के उस किनारे पे नहीं गया था। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलोंगसाइड दैट फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, और जब मैंने अपना पैर उस फुटप्रिंट के बगल में रखा तो मुझे ये पता चला वह मेरे पैर से वो बड़ा, वह फुटप्रिंट मेरे प्रिंट से बड़ा था। माई फियर रिटर्नेड, मेरा डर लौट आया। आई वेंट होम अगेन, मैं अपने घर चला गया, मैं फिर से अपने घर चला गया। बिलीविंग दैट देयर वाज समवन हेयर, और मुझे विश्वास हो गया कि यहाँ कोई और भी है। द आइलैंड वाज इनहिबिटेड, और वह आइलैंड किसी के द्वारा, इस आइलैंड पर किसी का कब्जा हो गया था। द आइलैंड वाज इनहिबिटेड मतलब किसी और ने एक्यूपाई कर लिया था। एडॉप्टेड बाय डेनियल डिफो रॉबिन्सन क्रूसो।